नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बनी? कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो मैंने लिए इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए? तो अगर आप भी इमोशनली वीक हैं और ये वीकनेस का बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आप बहुत अंदर ही अंदर परेशान रहते हैं, घुटते रहते हैं और भी ज़्यादा वीक होते चले जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग ऐसे बनी जब मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पंचिंग बैग की तरह हो गई हूँ। लाइक मैं ऐसे ये मान लीजिए कि ये मैं एक पंचिंग बैग हूँ और अब कोई भी कुछ भी बोलता है, मुझे या तो रोना आता है, मुझे दुःख होता है या मुझे बुरा लग जाता है या मैं बातों को अपने ऊपर पर्सनली ले लेती हूँ और इस पर एक पड़ता है झापड़ ज़ोर से। ऐसे ही होता है, हर एक चीज़ से ऐसे ही होता है, किसी की बातों से मुझे थप्पड़, 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 थप्पड़ पड़ते रहते। और मेरी ये पंचिंग बैग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। मेरे चिथड़े उड़े पड़े हैं अंदर से। छोटी से छोटी बात पर भी मैं रो सकती हूँ। छोटी से छोटी बात भी ना मुझे हर्ट कर सकती है। और ये इमोशनली वीक होने की वज़ह से मैंने लोगों को इस लेवल पे आज़ादी दे रखी है कि आप कर सकते हो। आप इस लेवल के झापड़, थप्पड़, घूंसे, लात जो आपका मन करे, मुझे मार सकते हो। सो बेसिकली ये पंचिंग बैग जो मैं बन के घूम रही हूँ ना, प्रॉब्लम इसको बन के घूमने का ही है। एंड देन मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो पंचिंग बैग है ना, इसको की परत को उतार देते हैं। अब अंदर से ना जो ये लड़की है ना, इसको एक नए जन्म जैसी एक लड़की का रूप धारण करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि अब नहीं। सबसे पहला काम जो मैंने किया था ना, वो ये किया था, घुस-घुस के ना रोना बंद किया था। क्योंकि मैं अंदर ही अंदर घुस-घुस के कमरों में रो रही हूँ, बाथरूम में रो रही हूँ, किचन में रो रही हूँ, कोने में पड़ी हुई हूँ, रो रही हूँ। मैंने कहा बहुत रो लिए भैया, बहुत रो लिए। इतना रो चुके हैं कि आँसू नहीं टपक रहे हैं अब मेरे, ठीक है? और कितना वीक बनाऊँगी मैं अपने आप को। इसलिए अब मुझे ये घुस-घुस के रोना बंद करना है। अगर मैं अब रोऊँगी, तो मैं खुले में रोऊँगी। मैं सड़क पर घूमते हुए रोऊँगी और यहाँ से शुरुआत हुई थी। क्योंकि मैं भी ऐसी इमोशनल होते हैं यार लोग, हम ह्यूमन हैं, ठीक है? और थोड़ा फीमेल्स में ये थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है और बाकी बचा-कुचा काम लोग भी कर देते हैं और थोड़ी बहुत कई बार हमारी खुद की भी वीकनेस ज़्यादा होती है और उस वीकनेस को हम पकड़े और वीक बना देते हैं। सेम कंडीशन करी थी मैंने। फिर जब मुझे लगा ना लोगों के सामने रोना है, रोई हूँ मैं तब भी। मैं सड़क पर चलते हुए लिटरली रोई हूँ। लेकिन है ना, तब कम रोई हूँ। क्योंकि अब मेरे पास बस यही एक मौका था कि अब मैं सड़क पर चलते हुए या बस में या किसी पब्लिक प्लेस पे ही रो सकती हूँ। तो मैंने ना अपने जो मौके थे ना अंदर वाले, उसे काट दिया। फिर मैंने कहा देखो, सप्रेस तो नहीं करूँगी इमोशन क्योंकि मैं ज़रूरत से ज़्यादा निकाल चुकी हूँ। कमरों में घुस-घुस के, किचन में घुस-घुस के, काम करते हुए, रोते हुए, बाथरूम में जा कर के, अकेले में आइसोलेट खुद को करके खूब रो चुकी हूँ। तो अभी क्या करना है ना खुल के रोते हैं। निकालना है ना वो इमोशन ही है ना। एंड बिलीव मी कोई ऐसा इमोशन ही नहीं था जो ऐसे निकल जाए दुनिया के सामने अब। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार हुआ, एक्चुअली ज़्यादा बार हुआ। रोड पर सच बता रही हूँ मैं ज़्यादा बार हुआ। मैं काफ़ी बार रोई रोड पर, ऐसे ही बस में बैठे-बैठे भी मैं रोई। लेकिन वो अंदर से ना डिप्रेशन था, वो अंदर से कुछ था जो मुझ में से निकलना चाहता था और वो निकला ऐसे करके। लेकिन अब उसको ना वो बेमतलब में रोने वाला दरवाज़ा क्योंकि बंद हो चुका था, तो जितना ज़रूरी था वो उतना निकला, ठीक है? अब इसके बाद जब मुझे इतने गट्स आ गए ना कि अपने इमोशन को निकालने के लिए भी अब मुझे पब्लिक प्लेस ही चाहिए। इस चीज़ ने मुझे बहुत मजबूत किया, मुझे बहुत हेल्प करी। अगर आप में से भी ऐसे हैं, आपके अंदर ये चीज़ है कि आप इमोशनली वीक हैं, आप रो देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आप अंदर जाकर के रोने लग जाते हैं, आप खूब रोते हैं, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। अभी नेक्स्ट टाइम ये सोचिएगा कि ठीक है, ये इमोशन निकालना तो है मुझे,
लेकिन है ना, मैं कमरों के अंदर जाकर के नहीं रोऊँगी, मैं बाहर रोती हूँ सड़क पे, और वो भी वहाँ जहाँ लोग होंगे। जब लोग मुझे ऐसे पलट-पलट करके देखेंगे ना, देखती हूँ कितनी देर ये इमोशन निकलता है। क्योंकि हम उस इमोशन को ना अपने अंदर घाव बन जाने का मौका देते हैं। हम उसे निकाल नहीं रहे होते हैं बहुत बार। हम उसे अपने अंदर ही जन्म दे रहे होते हैं बहुत बार, और हमें लगता है कि हम उसे निकाल रहे हैं। निकलेगा तो कितनी बार निकलेगा यार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन अगर मैं पंचिंग बैग ही बन गई हूँ, तो भई प्रॉब्लम है कुछ, वो इमोशन का चक्कर नहीं है। मेरे अंदर कुछ पनप गया है। देन धीरे-धीरे करके मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने जवाब देने शुरू किए। मैंने बोलना शुरू किया, मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। शुरुआत बिल्कुल छोटी-सी चीज़ों से की। एकदम से नहीं कर पाते हम, मेरे साथ भी यही हुआ था। एकदम से नहीं हुआ। लाइक मैं अगर दुकान पर हूँ, मैं कुछ खरीद रही हूँ और वहाँ किसी ने कुछ ऐसे बात-बात में कोई बात निकल गई, मैंने वहाँ से शुरुआत की कि मुझे बोलना है यहाँ, है ना? मुझे बोलना है। वो अपना काम कर रहे हैं उस चीज़ को बेचने के लिए, मैं यहाँ अपना काम कर रही हूँ, मैं कस्टमर हूँ, मैं यहाँ लेने के लिए आई हुई हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं सुनूँगी, कुछ चीज़ें होंगी जो मैं नहीं सुनूँगी। तो अब मुझे हर किसी के लिए एक पंचिंग बैग की तरह रेडी नहीं रहना है। फिर इसी तरीके से पहले शुरुआत ऐसे ही की थी, छोटी-छोटी चीज़ों से। मैं वहाँ किसी को जवाब नहीं दे रही हूँ, किसी से लड़ नहीं रही हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं अपने लिए खड़ी हूँ। अब मैं किसी की भी कोई भी बात सुन कर के रोने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब आप बोलिए आपको जो बोलना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि वो जो पंचिंग बैग की परत थी वो हटा दी है मैंने। आज मैं वो लड़की हूँ, जहाँ पर आप कुछ भी बोलेंगे तो मुझे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मेरी लाइफ़ में रहना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, कोई किसी के बिना मर नहीं जाता। मैं भी मर नहीं जाऊँगी। और क्यों मरूँ मैं? क्या मरने के लिए ये दिन मिले मुझे? नहीं ना। ये सब सोचना, इस पर काम करना और डेली इस पर काम करना। डेली अपने बारे में सोचना। डेली ये समझना कि मैंने अपना कर क्या लिया है? चीथड़े बना दिए मैंने अपने। मुझे अंदर से जो निकली हुई एकदम नई तरोताज़ा फीमेल है ना, मुझे अब उसको देखना है। वो इस यूनिवर्स की फेमिनिन एनर्जी है। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये वीडियो दोनों के लिए ही है। तो मैंने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। जैसे एक देवी अपनी प्रोटेक्ट करती है एनर्जी को। देवी हमें सिखाती है कि आप अपने लिए लड़ सकते हो। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बोल सकते हो। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए स्टैंड ले सकते हो। आप अपने लिए खड़े होइए, अपने लिए कुछ करिए। ये फिर धीरे-धीरे, क्योंकि करने का जुनून तो मेरे में बहुत टाइम से ही था। लेकिन क्योंकि कुछ हादसों की वज़ह से, कुछ सिचुएशन की वज़ह से मैं इमोशनली वीक हो गई थी और बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। करने का जुनून मेरे में बहुत पहले से था, बहुत पहले से। 12th के बाद से ही मेरे अंदर वो आ गया था कि मुझे कुछ करना है। पर कुछ चीज़ें उसके कुछ सालों के बाद हुई जिसमें मैं टूट गई, इमोशनली वीक हुई। लेकिन है ना, फिर मैंने सोचा बेटा ऐसे काम चलेगा नहीं, दुनिया में ऐसे काम चलेगा नहीं। ऐसे तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ चिथड़े वाला पंचिंग बैग बन के रह जाओगी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जब हम ये समझते हैं ना कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं एक पंचिंग बैग नहीं हूँ और ना मैं ये डिज़र्व करती हूँ, तब हम अपने लिए स्टैंड लेते हैं। देखिए, अपने लिए स्टैंड लेने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे किसी की बेइज़्ज़ती करनी है, किसी को तड़ाक-भड़ाक करके जवाब दे देना। हाँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ देना है, जहाँ इम्पोर्टेंट है वहाँ समझाना है, जहाँ मुझे खराब लग रहा है वहाँ पे भी मुझे अपने लिए बोलना है। जहाँ मेरी तरफ से नो है मीन्स नो है, और वो नो ऐसा है कि सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए कि ये नो, नो ही है। मुझे आप ऐसे बहुत स्मार्ट बन कर के मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं समझदार हूँ। मुझे पता है कि ज़िंदगी में कैसे चलना है। इन सारी चीज़ों पर हर दिन थोड़ा-थोड़ा, 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 थोड़ा-थोड़ा काम करते, 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 करते आज मैं यहाँ तक आ गई हूँ कि आप हो मेरी लाइफ़ में, वेरी गुड। रहना चाहते हो? बहुत बढ़िया, मैं साथ निभाऊँगी।
नहीं रहना चाहते, कोई बात नहीं, जा सकते हो। वो जो ऐसे पकड़ कर के रखने वाली चीज़ें थी ना, वो मैंने रिलीज़ कर दी। वो जो अंदर किसी का दुःख लेके बैठे रहने वाली चीज़ें थी ना, वो तो है ही नहीं, क्योंकि पंचिंग बैग ही गायब है। वो जो आप थप्पड़-थप्पड़, घूँसे-घूँसे मारते थे ना, वो बैग ही हट चुका है। अब अगर मार कर के दिखा दोगे ना 1, तो घुमा कर के मैं दूँगी 2, क्योंकि अब नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती। तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना होता है, अपने लिए खड़े होना होता है। ये सोचे बिना कि लोग क्या सोचेंगे, लोग तब भी कुछ नहीं सोच रहे थे जब आप पंचिंग बैग बने होते हो। जब आप कमरों में घुस-घुस के रो रहे होते हो, आपकी आँखें सूजी होती हैं, आपको डार्क सर्कल होते हो, आप रो रहे होते हो, आपका वेट गिर रहा होता है, आपका वेट गेन हो रहा होता है, आप इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हो, आपकी हेल्थ की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं, आप डिप्रेशन की टैबलेट ले रहे होते हो, तो भी लोग कहीं नहीं होते। लोग तब भी ऐसे कहते हैं, "हाय! हाय! इसको देखो, उसको देखो।" उनका यही काम है। और जब हम तड़क-पड़क करके खड़े हो जाते हैं ना, तभी वो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो लोगों की सोचना बंद करो, अपनी सोचो, अपनी ज़िंदगी देखो और अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। मुझे समय लगा अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ऑब्वियसली हम लोग इंसान हैं, ऐसे नहीं होता। ये लो, बन गई मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग। किसी से नहीं हो सकता यार ये। हम इंसान हैं, इमोशंस का पूरा पुतला है। आज भी मैं इमोशनल इंसान हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कौन लोग डिज़र्व करते हैं उन इमोशंस को। कौन लोग हैं जिनके पास मुझे सिर्फ़ अपने इमोशंस दिखाने हैं। हर किसी के लिए नहीं है वो इमोशंस। हर किसी के लिए नहीं है मेरे आँसू। हर किसी के लिए इमोशंस है ही नहीं, क्योंकि वो हर कोई उस चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करता। तो जो लोग डिज़र्विंग हैं उनके लिए हैं। पर ये भी तो आपको तब समझ आता है जब आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हो। ठीक है? बनाओ अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दुनिया में इमोशनली वीक होने से काम नहीं चलता है, बिलीव मी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि हम अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।